स्वागत है। आज हम जेम्स क्लियर की एक बहुत ही चर्चित किताब एटॉमिक हैबिट्स, इसकी जो मुख्य विचार हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, नमस्कार। हमारे पास इसकी एक हिंदी समरी है और मकसद ये है कि आदतों के पीछे का जो विज्ञान है उसे थोड़ा खंगालें बिल्कुल। कि कैसे ये रोज के छोटे छोटे मतलब लगभग अदृश्य से लगने वाले कदम जिंदगी में बड़े नतीजे ला सकते हैं। हाँ, और इसकी शुरुआत ही एक बड़े दिलचस्प सवाल से होती है ना, कि क्या रोज सिर्फ 1% बेहतर होकर साल के आखिर तक सचमुच 37 गुना बेहतर बना जा सकता है? हाँ, ये 37 गुना वाला आंकड़ा एकदम से ध्यान खींचता है। बिल्कुल। सुनने में शायद ज्यादा लगे, पर ये वो है जिसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं, चक्रवृद्धि प्रभाव, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं छोटी चीजों में। सही कहा। तो ये 1% वाला नियम ये इतना असरदार क्यों होता है? मतलब सिर्फ गणित है या कुछ और भी है? रोज 1% सुधार करना मुश्किल नहीं लगता ना, लेकिन समय के साथ इनका असर जुड़ता चला जाता है, वो कंपाउंड होता है। जैसे वो उदाहरण दिया किताब में कि रोज केवल 10 पेज पढ़ना, उस दिन तो शायद कुछ खास ना लगे, पर साल भर में सोचिए। हाँ, वो तो हजारों पेज हो गए, मतलब 10-12 किताबें। एग्जैक्टली। और ये छोटी छोटी जीतें हमें प्रेरित भी रखती हैं। लगता है कि हाँ, कुछ हो रहा है। समझ गया। और इन आदतों के बनने बिगड़ने के पीछे किताब एक हैबिट लूप या आदत के चक्र की बात करती है। क्या ये समझना चाबी है? निश्चित रूप से ये चक्र ही है हमारी आदतों की पूरी बुनियाद। इसके 4 पड़ाव हैं। 4 पड़ाव। हाँ, पहला है संकेत, क्यों, वो ट्रिगर जो आदत को शुरू करवाता है, जैसे मान लीजिए फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज। ठीक है। दूसरा है इच्छा, क्रेविंग, उस आदत से जो इनाम मिलने वाला है उसकी तलब, जैसे नोटिफिकेशन देखकर जानने की इच्छा कि क्या मैसेज आया है। तीसरा है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, यानी वो काम जो हम करते हैं, जैसे फोन उठाकर देखना। ओके। और चौथा सबसे जरूरी, रिवॉर्ड, इनाम, जिससे वो इच्छा पूरी होती है, जैसे जानकारी मिल गई, उत्सुकता शांत हो गई, और यही इनाम दिमाग को सिखाता है कि अगली बार भी यही करना है। ये लूप पक्का हो जाता है। संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम, ये चक्र अगर समझ आ जाए तो फिर तो हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं से वो व्यवहार बदलने के 4 नियम आते हैं, अच्छी आदतें बनाने वाले। एकदम सही। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। स्पष्ट बनाएं। हाँ, अपनी आदत का जो संकेत है उसे एकदम सामने रखें, विजिबल। जैसे सुबह एक्सरसाइज करनी है तो रात में ही जूते और कपड़े निकालकर ऐसी जगह रखें जहां सुबह उठते ही नजर जाए। अच्छा, ताकि सोचना ना पड़े, दिख जाए। आदत को ऐसा बनाएं कि उसे करने का मन करे। इसमें डोपामाइन का बड़ा रोल है, वो उम्मीद का हार्मोन। जैसे अगर कसरत बोरिंग लगती है तो उसे अपने पसंदीदा गाने या पॉडकास्ट सुनने के साथ जोड़ दीजिए। हाँ, ये अच्छा तरीका है, उसे किसी मजेदार चीज से जोड़ना। हाँ, तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं। मेक इट इजी। आसान बनाना मतलब शुरुआत में रुकावटें कम से कम हों। बड़ी छलांग नहीं, पहला कदम बिल्कुल छोटा। जैसे रोज लिखने की आदत डालनी है तो बस एक वाक्य, सिर्फ एक वाक्य लिखने से शुरू करें। बस शुरुआत करना आसान हो। बिल्कुल, वो शुरुआत की हिचक खत्म करनी है। और चौथा है, इसे संतोषजनक बनाएं। संतोषजनक। हाँ, आदत पूरी करने पर तुरंत कोई संतुष्टि मिलनी चाहिए, चाहे छोटी सी हो। हमारा दिमाग ना वो तत्काल इनाम को पसंद करता है। हाँ, ये बात तो है। जैसे हर बार कसरत पूरी करने पर कैलेंडर पर एक बड़ा सा टिक लगा देना या किसी ऐप में अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करना, वो देखने में अच्छा लगता है। सही कहा। तो ये 4 नियम हो गए अच्छी आदतें बनाने के लिए, स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक। और अगर बुरी आदतों से छुटकारा पाना हो तो क्या इन्हीं नियमों को बस पलट देना है? हाँ, बिल्कुल, यही करना है। बुरी आदत के संकेत को अदृश्य बनाएं, मेक इट इनविजिबल। जैसे टीवी बहुत देखते हैं तो रिमोट को कहीं छुपा दें, दराज में रख दें। ठीक है। आदत को अनाकर्षक बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। उसके जो बुरे नतीजे हैं उन्हें बार बार खुद को याद दिलाएं। उसे कठिन बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। जैसे अगर जंक फूड छोड़ना है तो घर में रखना ही बंद कर दें। मंगाना पड़ेगा, मुश्किल होगी। हाँ, यानी फ्रिक्शन बढ़ाना। एग्जैक्टली। और आखिर में उसे असंतोषजनक बनाएं, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। जैसे अगर कोई नियम तोड़ा तो किसी दोस्त को बताना पड़े या कोई छोटी सी पेनल्टी देनी पड़े, जवाबदेही तय करना। ये तरीके काफी प्रैक्टिकल लगते हैं, लेकिन किताब सिर्फ क्या करना है पर नहीं रुकती। वो इस पर भी जोर देती है कि आप कौन हैं। पहचान आधारित आदतें, ये क्या चीज है?
हाँ, और ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। अक्सर हम लक्ष्य बनाते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है। हाँ बिल्कुल। किताब कहती है लक्ष्य की बजाय अपनी पहचान पर ध्यान दो। ये सोचो कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ। ओह, जब आप खुद को उस नजरिए से देखने लगते हैं तो आपके जो रोज के चुनाव होते हैं वो अपने आप उस पहचान से मेल खाने लगते हैं। ये सिर्फ व्यवहार बदलना नहीं है, ये अपनी सोच, अपनी सेल्फ इमेज बदलना है। यानी अंदर से बदलाव लाना। और इसमें शायद हमारे आसपास का माहौल, हमारा वातावरण, वो भी मदद या बाधा डाल सकता है। बहुत ज्यादा। माहौल तो चुपचाप हमारी आदतों पर असर डालता रहता है। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो किताबें सामने रखिए, जहां नजर पड़ती रहे। अगर सेहतमंद खाना चाहते हैं तो रसोई में फल और सब्जियां सामने रखिए और जंक फूड को कहीं छुपा दीजिए। ये वही स्पष्ट बनाए और अदृश्य बनाए वाले नियम का ही एक तरह से विस्तार है। सही। अपने माहौल को अपनी अच्छी आदतों का साथी बनाना। सही। और इसी माहौल और आसानी से जुड़ा है शायद वो 2 मिनट का नियम। ये सुनने में बड़ा सरल लगता है। और ये है भी उतना ही असरदार। नियम बस इतना कहता है कि कोई भी नई आदत शुरू करनी हो तो उसे पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए करिए। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, जैसे रोज ध्यान करना है, बस 2 मिनट शांति से बैठ जाइए। रोज दौड़ना है, जूते पहनकर दरवाजे तक चले जाइए बस। अच्छा। इसका मकसद है सिर्फ शुरुआत करना, वो जो पहला अवरोध होता है ना, उसे पार करना। एक बार शुरू हो गए तो फिर मोमेंटम बन जाता है, आगे बढ़ना आसान हो जाता है। ये तो बस शुरू कर दो वाली बात हो गई। अच्छा, और किताब ये क्यों कहती है कि लक्ष्यों की जगह सिस्टम पर फोकस करो? लक्ष्य तो जरूरी लगते हैं ना दिशा के लिए। हाँ, लक्ष्य दिशा बताते हैं, ये सही है। वो बताते हैं कि जाना कहाँ है, पर सिस्टम ये बताता है कि वहां पहुंचेंगे कैसे। लक्ष्य है अंतिम परिणाम, जैसे मैराथन दौड़ना। सिस्टम है वो प्रक्रिया जिसे आप रोज करते हैं, जैसे हर सुबह 15 मिनट दौड़ना। ओके। लेखक का तर्क ये है कि अगर आप सिस्टम पर ध्यान दें, उसे लगातार बेहतर बनाते रहें, तो लक्ष्य अपने आप हासिल होने लगते हैं। बल्कि वो कहते हैं कि विजेताओं और हारने वालों दोनों के लक्ष्य तो अक्सर एक जैसे ही होते हैं, फर्क उनके सिस्टम में होता है। वाह, ये बात तो सोचने वाली है। बहुत खूब। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का एक सार निकालें, हाँ, तो बात शुरू होती है छोटी एटॉमिक आदतों से, जिनका असर समय के साथ कंपाउंड होता है, बढ़ता जाता है। बिल्कुल। 1% रोज। फिर वो व्यवहार बदलने के 4 नियम हैं: स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक। ये हमें रास्ता दिखाते हैं। हाँ, अच्छी आदतों के लिए और उल्टे बुरी आदतों के लिए। सही। और परिणामों से ज्यादा अपनी पहचान पर ध्यान देना कि मैं कौन बनना चाहता हूं, माहौल को अपने पक्ष में करना। और वो 2 मिनट वाला नियम शुरुआत के लिए। हाँ, और आखिर में मंजिल से ज्यादा सफर पर, यानी सिस्टम पर फोकस करना। ये सब मिलकर लगातार प्रगति का एक खाका तैयार करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारे सिद्धांत मिलकर यही दिखाते हैं कि लगातार छोटे छोटे कदम उठाकर भी कितने बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। और ये सब जानने के बाद एक दिलचस्प सवाल शायद श्रोताओं के मन में भी आए, जिस पर वो खुद सोच सकते हैं। हाँ जरूर। कि असली चुनौती क्या है? सही तरीका न जानना, या तरीका जानने के बावजूद उस पर लगातार टिके न रह पाना? शायद जवाब हम सबके अंदर ही कहीं है। बहुत गहरा सवाल छोड़ा है आपने सोचने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।